क्या है जान मैंने कर दी तेरे नाम, बस है यही अरमान जिगवे सोना पाकिस्तान। सलाम 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 पाकिस्तान, सलाम 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। इसकी बुनियादों में तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है। इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। सारी धरती अल्लाह रखे कदम 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 आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान सलाम पाकिस्तान सलाम पाकिस्तान सलाम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत सारी तालियां सलीम जावेद साहब के लिए, क्या कहने, जबरदस्त, तबीयत खुश हो गई, रूह खुश हो गई। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आगाज आज की इस तकरीब का नहीं हो सकता था, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज की ये जो तकरीब है जिसमें बहुत कुछ हमारे पास है आप लोगों की खिदमत में पेश करने को, वो एक मजमुआ है बहुत सारी चीजों का, एक मजमुआ है बहुत सारी यादों का। इसलिए कि एक ऐसे दिन को याद करते हुए हम सब जमा हुए हैं जो साल के बाकी 364 दिनों से बहुत मुख्तलिफ है। कहते हैं जब तक न जले दीप शहीदों के लहू के, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। तो आज की ये जो नशिस्त है ये मुझे यकीन है मजमुआ होगा मुस्कुराहटों का, जब हम उन लोगों की कुर्बानियों को याद करेंगे, कुछ आंसुओं का, क्योंकि जाहिर है यहाँ माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, उनके वालिदैन बैठे हैं, तो वो सब जब अपने प्यारों को याद करेंगे तो ये भी एक फितरी अमर है। और बहुत सारे काबिल फख्र लम्हात का, कि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब हम आपको मिलवाएंगे ऐसे नौजवानों से जिनकी तादाद तो लाखों में, उनमें से कुछ जब आपको मिलवाएंगे कि जिन्होंने अपने वतन के लिए वो कुछ कर दिखाया कि जिसका तस्करा हमेशा हमेशा सुनहरे तरीन अल्फाज में होगा, तो हम सब के दिल बहुत खुश भी होंगे और बहुत मुख्तलिफ कैफियत मुब्तला भी होंगे। इसलिए आज हम सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं? हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि जब मुश्किल वक्त था तो हमारे कुछ जवान थे जो खड़े थे, और आज हम गवाही देने के लिए जमा हुए हैं कि हाँ तुम खड़े थे। सो लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रस्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा, सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख में से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों के ताकचों में जले चरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई,
तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों ने है वलवलों को नमूद बख्शी। तुम्हारे भाई, आज या माए बहने बेटियां सब बैठे, तुम्हारे भाई, मैं आप सबसे मुखातिब हूं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मट्टी का जर्रा जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। और आखिर में तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है कि जिसकी चोटी तलक पहुंचना ना हम में पहले किसी के बस में, ना आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। ये एक खिराज तहसीर है आप सब लोगों के, भाइयों का, बेटों का, नौजवानों का, कि जिनके हम एहसानमंद हैं, जिनके हम सिर्फ शुक्रगुजार नहीं हैं बल्कि एहसानमंद हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने अंदाज से इस कौम की नुमाइंदगी करते हुए उन शोहदा को आज खिराज अकीदत पेश करें। अभी इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये एक खिराज तहसीन है अपने मखसूस अंदाज में पाक फौज की जानिब से, और इसमें हम सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह। इन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके खानवादे के हमरा, उनके अहले खाना के हमरा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह फ़ौज पाकिस्तान के शोहदा की शहादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे शोहदा की कुर्बानियों के तुफैल
अर्ज़ पाक को हर किस्म के शर और फितने से महफूज फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन आमीन। Salam! Salam! Fun! तो ये ज़ाहिर है हम अपने तौर पर जो एक खराज अकीदत पेश कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि आप सब जो अपने घरों में बैठे हुए देख रहे हैं वो भी अपने अपने तौर पर अपनी अपनी जगहों में बैठे हुए शामिल होंगे इस खराज अकीदत में, लेकिन जो असल जो हक है वो हम अदा कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तो हम क्या ही हक अदा करेंगे। और ये ज़ाहिर है तवील फहरिस्त है, शुहदा की तवील फहरिस्त तो है ही, गाजियों की एक तवील फहरिस्त है, गाजियों की तवील फहरिस्त तो है ही, जाबाजों की एक तवील फहरिस्त है, जाबाजों की तवील फहरिस्त तो है ही, लेकिन दास्तान रकम कर देने वालों की एक तवील फहरिस्त है। और मैं फिर कहूं कि ये सब कोई जोश खिताबत में कहे गए अल्फाज नहीं है, बड़े शवायद के साथ है अल्फाज। मिसाल के तौर पे एक टर्म यूज की जाती है, ट्रॉफीज, मेडल, ये सब तो हम सुनते रहते हैं। वॉर ट्रॉफी भी एक टर्म है। अब इससे क्या मुराद है? वॉर ट्रॉफी से मुराद ये कि जब आप मद्दे मुकाबिल दुश्मन को पसपा करते हैं और उसके साजो सामान या सामान हर्ब में से कोई चीज बाकायदा अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो आपके कब्जे में आ जाती है, बाकायदा महफूज हो जाती है आपके पास, उसको वॉर ट्रॉफी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जो हालिया वाकया हुआ था, अभिनंदन का वाकया, अगरचे हमने उसे तो एक फैंटास्टिक टिप लाकर वापस भेज दिया, लेकिन वो जो जिस साजो सामान पर या जिस तैयारे पर आया था वो हमारे कब्जे में, तो उसे टेक्निकल टर्म में वॉर ट्रॉफी कहा जाएगा। मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को दावत देने लगा हूं कि जिनके कब्जे में भी ऑफ कोर्स अफवाज पाकिस्तान के बिहाफ पे वॉर ट्रॉफी है, और ये बात है कारगिल की। कारगिल जंग से हम सब वाकिफ हैं, तो आइए मैं उन्हीं को जरा जहमत देता हूं और हम उनसे पूछते हैं कि उनके कब्जे में या उनके हिस्से में दुश्मन के कौन से सामान हर की क्या चीज आई, क्या वॉर ट्रॉफी आई और ये मामला हुआ कैसे। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी भरपूर तालियों में इनवाइट करें सूबेदार शफकत साहब को। से टपका हो जो सूरज से मिला हो, पहले तो हमें जरा बताएं, समझाएं ये कौन सी वॉर ट्रॉफी आपके हिस्से में आई, ये वाकया हुआ क्या था? मेरा तलक 159 लाइटेड फंसाम रजमट से है, ठीक, जिसकी एक बैटरी 479 मिसाइल बैटरी वहां पे डिप्लॉय थी, ठीक है, और मैं भी उसी का हिस्सा हूं। तो मैंने कारगिल के दौरान दुश्मन के 2 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट मार गिराए। अच्छा, और ये बात हो रही है कारगिल की, यानी कि ये बात हो रही है 1999 की? 99 तारीख याद है आपको? जी, 27 मई 99। तो जरा समझाएं वाकया था क्या, यानी कि आप ग्राउंड पे थे और वो तैयार आपने मिसाइल के जरिए, या क्या हुआ था? जी, मैं ग्राउंड पे था, मेरे पास जो है एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल था और इंडिया के 4 जहाजों ने हमारे एरिया में घुसने की कोशिश की। जैसे ही उनके तैयारे हमारे एरिया में दाखिल हुए तो मैं जो है तैयार था, मैंने सबसे पहले MiG-21 जो उसको एंगेज किया, उसके ऊपर फायर किया और वो जहाज जो है चूंकि उसकी डायरेक्शन इंडिया की जानब थी तो वो इंडिया के एरिया में जाके गिरा। ओके। और जो बाकी 3 जहाज बचे
उन्होंने दोबारा से हमारी लोकेशन को एंगेज करने की कोशिश की। दोबारा से जब आए तो मैं दूसरा मिसाइल तैयार कर चुका था। तो मैंने सबसे फ्रंट वाले जहाज MiG-27 को एंगेज किया और फायर किया, तो वो जहाज हिट हुआ जो कि अपने एरिया में आके गिरा, हमारे पाकिस्तान की हदूद में गिरा, जिसके रैकेजेस अभी तक हमारी यूनिट में मौजूद हैं, जिसको हम वॉर ट्रॉफी के तौर पर। क्या बात, जबरदस्त। जो MiG-27 का पायलट था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट KN कीता, वो एजेक्ट कर गया था और उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। ओके, सो ये अभिनंदन का वाकया तुम सबके ज़हनों में, लेकिन इस तरह के बहुत सारे और वाकयात जो है, यानी पता नहीं तारीख की दास्तानों में ऐसे कितने ही और वाकयात हैं। थैंक यू वेरी मच सर, मैं फखर है आप पे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़े, बहुत सारी तालियों में शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। साथ में जाहिर सी बात है, हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला फर्द अपने अपने तौर पर बहुत जज्बातियत महसूस करता है इस सारे मंजर के लिए या इन सारी दास्तानों के लिए। मैं इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे, अगेन एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तान का बहुत मशहूर नाम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, ज़बरदस्त होस्ट हैं, अदाकार हैं, सदाकार हैं, और आप सब इनके नाम से, इनके काम से वाकिफ़ हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा दो जुमले हम उनके भी सुने कि ये क्या महसूस करते हैं सबको लेके। आप लोगों की भरपूर तालियों में एहसन खान साहब अगर तशरीफ लाएं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई आपका, आपकी मोहब्बतों का। एक तो इतना खूबसूरत आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, मैं ARY का न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। आप यकीन कीजिए, इतने अजीम लोगों में और इतनी अजमत वाली फैमिलीज में, इतनी अजीम माओं और इतने अजीम बाप बहन भाइयों के साथ खड़े होकर के मुझे आज वाकईतन फख्र महसूस हो रहा था। क्या बात आप यकीन कीजिए कि हम जो भी कामयाबी हासिल करते हैं अपने काम में, अवार्ड्स और जो भी नाम बनाते हैं, वो सब कुछ एक तरफ, और जो शोहदा हैं उनकी माँ और बाप की एक नजर। क्या बात है, क्या बात है। और मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ तो इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे जो काविंग मैंने देखी, कुरान की आयत हम सामने पढ़ सकते हैं कि नेवर टेक दोज किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह एज डेड, रादर दे आर अलाइव विद देयर लॉर्ड वेल प्रोवाइडेड, कि वो शोहदा जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ उनको रिस्क पहुंच रहा है। तो हम यहाँ पे इन पे फख्र कर सकते हैं। इनकी जब अभी हम यहाँ पे जा रहे थे तो जो उस वक्त हवा चल रही थी और झंडा लहरा रहा था और इनकी वर्दी से जो खुशबू आ रही थी और उनकी माँ बाप और बहन भाई जो हमारे साथ थे, उनके साथ चलते हुए मुझे लग रहा था कि आज मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। बात है। और मैं इनकी माँओं को, जाहिर है हम बाप को भी हमेशा याद करते हैं, हम खुद भी हमारे बच्चे हैं और हम हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चे कामयाब हो, ज़िंदगी में नाम बनाएं, हम उनको हंसता खेलता देखें। लेकिन मैं इन माँ बाप को वाक़ईतन सलाम पेश करता हूँ, किस तरह वो अपने बच्चे बड़े करते हैं, पैदा करने के बाद फिर पाल पोस के जवान करते हैं और मुल्क को दे देते हैं। क्या बात है। और यकीन कीजिए कि वो हिफाजत करते हैं हम जैसे लोगों की, कि हम सुकून की नींद सो सकें और वो सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े रहें, हमेशा हमेशा हिफाजत करते रहें इस मुल्क और कौम की। तो सलूट है, सलाम है इन माओं को, इन बापों को, इन खानदान को और इनकी तरबियत को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर। एहसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आज 6 सितंबर यौम दिफा का दिन है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पड़ोस मुल्क ने हमारे मुल्क पाकिस्तान पर हमला किया और दुश्मन को शायद ये पता नहीं था कि हमने किस कौम को ललकारा है। 6 अक्टूबर 1965 को हमने अपने वतन का दिफा एक जज्बे से किया था और हमारे शोहदाओं ने अपनी खून की कुर्बानी देकर हमारा आज और हमारा कल महफूज बनाया। और हमें चाहिए अपने शोहदाओं की इन कुर्बानी को याद करना चाहिए, उनकी फैमिली को कभी नहीं भूलना चाहिए। नौजवान अफसरों के लिए और सिपाहियों के लिए मेरा ये पैगाम है, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन है तो लड़ता है बेतेग सपाही।
ये दास्तान है अनगिनत शोहदा की, अनगिनत गाजियों की, अनगिनत जाबाजों की, अनगिनत माओं, बहनों, बेटियों, भाइयों और नौजवानों की। और मैं बगैर किसी और तमहीद के ऐसी ही एक और जिंदा दास्तान, और मैंने जिंदा इसलिए कहा कि आपने अभी सुना, और जिस तरह यहाँ पर भी वो आयात तहरीर है जली हरूफ में कि जो अल्लाह की राह में गए उन्हें मुर्दा ना कहो, न सिर्फ ये कि जिंदा हैं बल्कि रिस्क पाते हैं परवरदिगार से। ये दास्तान है लेफ्टिनेंट शहाब बाजवा साहब की। पासिंग आउट के बाद पोस्ट हुए स्वात में, और वहां उनकी यूनिट ने पार्टिसिपेट किया ऑपरेशन राह रास्त में। हम सब जानते हैं स्वात में जो एक स्वात को दहशतगर्दों से जिस अंदाज से पाक किया गया, उससे पहले क्या सूरत हाल थी और फिर उसके बाद किस तरीके से वो अमन का गहवारा बना, ये सब हमने देखा। सो ये 13 जून 2009 की बात है जब इस नौजवान ने इनको एक बुलेट लगी अपनी नी पे, जब क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा था मटा में, तो इस दौरान इनको ये बुलेट लगी और इन्होंने अपने वतन की खातिर अपने हिस्से की शम्मा जलाई। मैं चाहता हूं इससे पहले कि इनके खानवादे में से एक शख्सियत को यहां स्टेज पर दावत दूं, जरा आप एक पैकेज देखिए, और मुझे बहुत यकीन है कि ये पैकेज देखकर आप सबकी आंखें नमदीदा होंगी। जुर्रत और बहादुरी की एक जबरदस्त दास्तान है खानवादे की, मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में, ये देखिएगा। वतन तेरा भला हो। बेटा लेफ्टिनेंट शहाब अहमद बाजवा शहीद है। ये एक अजाफी एजाज है इसका गाजी का। ये 2 निशाने हैदर 12 NLI हैदरान कहलाती है। पूरे पाकिस्तान का और हमारा भी फखर से नाम बुलंद किया है। ये हमारे प्यारे बेटे लेफ्टिनेंट शहाब अहमद बाजवा शहीद की याद में नज़म है। अपनी यादें अपनी बातें लेकर जाना भूल गया, जाने वाला जल्दी में था मिलकर जाना भूल गया। मुड़ मुड़ कर वो देख रहा था हमको जाते रास्ते में, जैसे उसको कहना था कुछ जो वो कहना भूल गया। वक्ते रुखसत आंखें मेरी पहुंच रहा था दामन से, उसको गम था इतना ज्यादा खुद वो रोना भूल गया। वक्त के बहते दरिया में कैसे हमने गफलत की थी, मैं भी कहना भूल गया वो भी रुकना। आइएगा प्लीज। जामे शहादत धरती से उठे अपनी ज़मीं पे जो गिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ये मालूम है ना कि उस लेवल की हिम्मत, जज्बा, हौसला, दीदा दिलेरी जिसका हम सब लोग खाली ख्वाब देख सकते हैं, उस तरह की जिंदगी आप लोग आप जी रही हैं। ये आप ये हौसला कहाँ से आता है, ये कैसे होता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से आता है। और मुझे हिम्मत नहीं पड़ती है सवाल करने की, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे और सबको मालूम हो कि आप लोग किन किन मराहिल से गुजरते हैं। तो वो लम्हा, वो क्या लम्हा था जब आपको खबर मिली? आपको एकदम से खबर मिली? इस स्वात वाले वाक़े का पूछ रहा हूं मैं, या क्या था? वो तो माशाल्लाह जब उसको बुलेट इंजरी हुई तो उसने तो हमें बताया ही नहीं था बिल्कुल ना। अच्छा। तो सिर्फ उसने अपने मामू से कनेक्ट किया, बताया कि मामू मुझे बुलेट लग गई, और मामा पापा को नहीं बताइएगा। अच्छा। ये वहां से हो सवास से पिंडी CMH तक जब पहुंचे, ऑपरेट हो गया, तो लाहौर से जो हमारे रिलेटिव है वो उनका पता करने, पिंडी में भी जो थे वो भी उनका पता करने गए। तो जब उनको पता चला कि अब अंकल आंटी आ रहे हैं तो मामा पापा को बता दिया जाए। उसने यही कहा था कि मैं खुद, तो फिर उसकी कॉल आई कि पापा मुझे बुलेट लग गई। तब उसे पता लगा कि आपको पता लग गया जी। तो उसके फादर ने कहा कि बेटा आपने कहाँ गोली खाई है? तो फ्रंट पे थे। उसने कहा बेटा जी पापा। तो उन्होंने कहा वेल डन बेटा, बहुत अच्छा। क्या बात है, क्या बात। ये वही स्टिक है जो अभी इस पैकेज में हम देख रहे थे? ये उनको जब पास आउट हुए थे तो उनको ये स्टिक मिली थी। ओके जी। सो उनकी जो यूनिट है उसके पास 2 निशाने हैदर हैं। जी, ये 2 निशाने हैदर हैं, बाकी ये देखें पूरी डेकोरेटेड है ये। सही है जी। इसलिए इनकी यूनिट को हैदरान कहा जाता है। हैदरान कहते हैं जी। क्या बात है, जबरदस्त। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मैंने इनसे कहा है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि वो जो नज्म जो यहाँ पढ़ी जा रही थी वो मैं आंटी के साथ खड़े रह के पढ़ूं। तो पहले तो मुझे बताएं कि ये नज्म किसने लिखी थी और क्या? क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे, मैं, शाइस्ता, हम सब अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। इसका क्या बैकग्राउंड है इस नज्म का? ये जब शहीद हुए थे इनके अंकल हैं, उन्होंने इस पे लिखी थी ये। अच्छा, ओके। जी।
शहीद होने के बाद वो आप पढ़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ूंगी। अपनी यादें अपनी बातें लेकर जाना भूल गया, जाने वाला जल्दी में था मिलकर जाना भूल गया, मुड़ मुड़ के वो देख रहा था हमको जाते रास्ते में, जैसे उसको कहना था कुछ जो वो कहना भूल गया। वक्त रुखसत आंखें मेरी पोंछ रहा था दामन से, उसको गम था इतना ज्यादा खुद वो रोना भूल गया। वक्त के बहते दरिया में हमने कैसी गफलत की, मैं भी कहना भूल गई वो भी रुकना भूल गया। क्या बात है। लेकिन आपका दिल मुतमईन है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं आपसे दुआ गुजारिश करूंगा कि आप जैसी माओं की दुआओं के सदक़े में मुझे लगता है कि ये कौम और ये धरती सलामत है, और आप के हम बहुत एहसानमंद और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत नवाज, बहुत सारी तालियों में बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मैं चाहूँगा बगैर किसी उम्मीद के अगेन हमारी ही बरादरी से, और हम चूँकि हम यहाँ सब इसलिए भी जमा हुए कि आप सब लोगों को जो बज़ीरिया टेलीविज़न भी शोहदा के जो खानवादे ये नशरिया देख रहे हैं उनको हम बताएं कि हम अपने तौर पर हर एतबार से आप लोगों के साथ हैं। हमारी फ्रेटर्निटी की ऑफ कोर्स किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सब उन्हें जानते हैं, आपने उन्हें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में देखा है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को होस्ट करते हुए देखा है, मॉर्निंग शोज एंड वॉट नॉट। आप लोगों की भरपूर तालियों में मैं चाहूँगा कि मैं शाइस्ता को दावत दूँ। डॉक्टर शाइस्ता भाई प्लीज़ आइएगा स्टेज पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, AIY का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज के इस इवेंट में, इस खूबसूरत शाम में उन तमाम बिरादरीज़ के साथ, उन तमाम शोहदा के वरसा के साथ मौजूद हूँ। पर ये कहना गलत नहीं होगा ना कि हम कई प्रोग्राम में जाते हैं तो फला अवार्ड शो, फला सेलिब्रिटीज़ का शो, लेकिन इस तरह के किसी प्रोग्राम में शिरकत करके जो सेटिस्फैक्शन या जो इमोशनल जो भी एक सिचुएशन होती है वो सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वसीम, पता है मैं अभी ये सोच रही थी आपको वहाँ पोडियम पे बोलता देखकर कि क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं। जी। अभी कुछ दिनों पहले भी एक इसी तरह का शो था, और मैं ये सोच रही थी कि एज होस्ट इतने मुश्किल होते हैं ऐसे शोज, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले लेफ्टिनेंट साहब शहीद की जो माँ से आप सवाल कर रहे थे, मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि आपको अपना मैसेज भी लोगों तक पहुँचाना है जी। और आपको अंदर से वो जो अंदर का इंसान होता है वो एक अजीब सा, मैं कैसे पूछूं एक माँ से, कैसे पूछूं एक माँ से, लेकिन आपको वो मैसेज भी उन तमाम लोगों तक पहुँचाना है जो शायद अफवाज पाकिस्तान की इस जॉब को बहुत छोटा लेने लगे हैं। उन्हें शायद लगता है कि बहुत कोई आसान काम है, हालांकि आसान काम नहीं, मुश्किल तरीन काम है ना। न शहीद होना आसान है, न गाजी होना आसान है। जी। दोनों काम आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शहीद हमसे जुदा हो जाता है, चला जाता है, लेकिन वो सफरिंग जो उसकी फैमिली जिंदा रहकर उसको मिस करते हुए करती है, वो सफरिंग का अंदाजा मैं और आप नहीं कर सकते। सही बात है, नहीं कर सकते। ऐसे ही लोग हमारी फील्ड से रिलेटेड लोगों को हीरो समझते हैं। ये लोग असल हीरो है ना, ये माँ हीरो जो अपने बेटों को जान के ऐसी फील्ड में डालती है अपने वतन के लिए कि जहाँ पता है कि हाँ मेरा बेटे की मौत की अभी खबर आएगी, कोई बात नहीं, ठीक है। शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहां पर शुक्र करते थे जहां पर सब्र मुश्किल था। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, बहुत बहुत। इस खुसूसी नशरी में आप सबको हम एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक पैकेज आपकी खिदमत में हम पेश करें जिसमें मुख्तलिफ खानदानों की कहानी है, बहुत मुख्तसरन, और इसी पैकेज के आखिर में आप हवालदार आजम हुसैन शहीद की दास्तान भी मुख्तसरन देखिएगा, और फिर मैं इनके खानवादे के 2 अफराद को यहाँ पर जहमत दूंगा और हम उनसे भी जरा बात करेंगे। देखिए पैकेज।
सैयद काशिफ अली शहीद मेरा होनहार बच्चा था। मुझे फख्र है, मेरी पूरी फैमिली को फख्र है। मेरे बेटे ने अपने साथियों की जवानों की जान बचाई, वो इस तरह शहीद नहीं हुआ है, मुकाबला करते हुए शहीद हुआ है। बहते हुए पानी। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फौज की आला क़यादत का, जिस तरह उन्होंने हमें हौसला दिया, तसल्ली दी। माँ के लिए तो हमेशा ही जो है, माँ तो इस बारे में कुछ बता नहीं सकती जैसे माँ और बेटे का टाइम गुजरता है। मैं कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम दुश्मनों से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। 1965 से ये जंग चलती आई है और मुझे अपने वतन के लिए 6 बच्चे भी कुर्बान करने पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैंने एक शहादत का रुतबा लिया है और वो जज्बा देखा है जो किसी में भी नहीं। मैं आपसे एतराफ़ करूं, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए तो बड़े बड़े लोगों को हम बुला रहे होते हैं, कोई इस ओहदे पे इस ओहदे पे, लेकिन खुदा की कसम कभी किसी बड़े से बड़े मेहमान को बुलाते हुए मेरे पैर इस तरह नहीं कांप रहे थे जिस तरह आप जब आ रही थी तो मेरे पैर कांप रहे थे। और मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों को कि वो मंजर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो आवाज़ आप लोगों को तकरीबन पहुंची होगी। अभी जब आ रही थी तो वो जरा जब ये नमदीदा थी तो वो बेटी जिससे अपना बाप, मैं ये तो नहीं कहूँगा खोया है, अपना बाप कुर्बान किया है, वो अपनी माँ को हौसला दे रही थी कि अम्मी बस ठीक है सही। तो पहले तो मैं चाहूँगा अजीम जज्बे और हौसले के लिए हम बहुत सारी तालियां, जो कि हक अदा नहीं कर सकती, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है हम जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मीरान शाह में पोस्टेड थे जी, माइक थोड़ा सा करीब कीजिएगा। ऑपरेशन ज़र्ब आज़म 2014 में शहीद हुए थे। और आपको वो लम्हा याद है जब ये जी, जब मुझे इतला मिली आज़म की शहादत की कि वो शहीद हो गए, उस टाइम तो जैसे पहाड़ क़यामत मुझ पे गिरी, और जैसे डेड बॉडी आई, उनके डेड बॉडी के ऊपर मैंने पाकिस्तान का परचम देखा। अल्लाह ने मुझे इतना सब्र, इतना हौसला दिया कि मैंने कलमा पढ़ के सलूट करते हुए शहादत जनाजे के लिए रुखसत कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और बड़ी बेटी निम्रा आज़म, छोटी बेटी इकरा आज़म, वो कैडेट कॉलेज झंग में पढ़ रही है। क्या बात है, ओहो। तो यानी ये मैं बहुत एक शायद बचकाना सवाल लगे, लेकिन मैं बाकी बहुत दिल से सवाल कर रहा हूँ। ये डर नहीं लगता? आपने ना सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया कि मैं अपने सारे बच्चे भी जो है वो कुर्बान कर दूंगी वतन पे, और आपने ये साबित कर रही हैं। तो डर नहीं लगता कि एक हो गया है वाकया, अल्लाह ना करे कोई दूसरा ना हो जाए, कोई तीसरा ना हो जाए? नहीं भाई, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मुझे जरूरत पड़ने पर 6 बच्चे भी कुर्बान करने पड़े अपने पाकिस्तान के लिए तो मैं हंस के कुर्बान करूंगी। क्या बात है। तो आपका ये बहन भाइयों में आपका क्या नंबर है? मैं सबसे फर्स्ट पे हूँ। सबसे बड़ी है यानी? जी। तो यानी इसका मतलब जब बाबा का वाकया हुआ होगा तो जब आप में जो सबसे छोटा या छोटी है वो, उनकी क्या एज होगी उस वक्त? शहाब बिस्मा सबसे छोटे हैं, ट्विंस हैं वो। मेरे बाबा जब ऑपरेशन पे गए थे ना, उस टाइम पे वो 1 डे के थे, और जब 1 डे के थे वो, एक दिन के। और जिस टाइम पे शहाब बिस्मा की वो मेरे बाबा की शहादत हुई ना, उस टाइम पे वो 3 मंथ के थे, मतलब उन्होंने नहीं देखा बाबा को। और उसी दिन बाबा ने आना था, मतलब थर्सडे की नाइट पे उनकी शहादत हुई है, और फ्राइडे के फर्स्ट उन्होंने अर्ली मॉर्निंग निकलना था, घर के लिए आना था, छुट्टी आना था। यानी जिस दिन खबर आई उस दिन उन्होंने आना था। और मतलब नाइट में पता चला है कि उनकी छुट्टी साइन, मतलब छुट्टी के लिए जा रहे थे तो कहीं से कॉल आ गई है कि ऑपरेशन चेक पोस्ट क्लियरिंग ऑपरेशन है, आपने उधर आना है। वहां पे ड्यूरिंग ऑपरेशन उनकी शहादत हो गई। जब वो जा रहे थे माजी, तब आपने कहा था कि अभी तो विलादत हुई, अभी तो 1 दिन के हैं, 2 बच्चे 1 दिन के हैं, तो आपने कहा था, रोका था ये मेरा फर्ज है। यानी उन्होंने अपने तौर पर रुकने की कोई कोशिश नहीं है, वो तैयार थे? नहीं, मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया कि वो अपने मुल्क की हिफाजत करना तो हम सबका फर्ज है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार। आप सब आओगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। हम मकरूज हैं आपके, बहुत नवाजे, बहुत शुक्रिया। आइए। शाने से टपका हो जो सूरज से मिला हो,
और मेरा जी चाहता है, मुझे अंदाजा है दामन वक्त पे गुंजाइश कम है, दास्तानें इतनी ज़्यादा हैं और दामन पे गुंजाइश कम है, लेकिन मेरे सामने इतने सारे खानवादे शोहदा के बैठे हैं एंड आई एम रियली ऑनर्ड। तो मेरा जी चाहता है कि मैं ज़रा कुछ उन माओं के कदमों में बैठने का शरफ हासिल करूं, थोड़ी सी गुफ्तगू मैं ज़रा कुछ शोहदा की फैमिली से भी कर सकूं, इसलिए मैं ज़रा उनके पास जाना चाहता हूं और उनसे कुछ बात करना चाहता हूं। बहते हुए पानी में जो रुका बर्फ जला हो। तो एक ऐसा ही खानवादा कैप्टन उमर शहीद का मेरे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले माँ से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? ये 2020 का वाक़या है, यानी अभी कोई 4 साल हुए थे। 14 अक्टूबर 2020। अच्छा, यानी बिल्कुल ही अभी 6 सितंबर अगले महीने बरसी वजीरिस्तान में थे। ये 2 साल के लिए यूनिट गई थी, तो 2 साल हो गए, 7 दिन रह गया, फिर 7 दिन आखिरी रह गए। अच्छा, अभी 7 दिन में वापस आना? 7 दिन वापस आना था, तो आधी यूनिट आ गई, तो आगे उधर रह गई। तो मैंने फ़ोन किया, बेटा अब क्या यूनिट ने कब आना है? तो कहता है मम्मी आधी यूनिट चली गई है, आगे इधर है। तो मेरा पिछले पार्टी में नाम है। तो बेटा मेरा 14 अक्टूबर को 5 बजे शाम को विजिट के लिए गया सीओ के साथ। तो सीओ के साथ विजिट के लिए गए हैं, तो बैटमैन कहता है कि नहा धो के अच्छा यूनिफॉर्म पहनना है और तैयार होके गए हैं सर। तो उसके बाद उन्होंने सीओ ने बोला कि दूसरा लड़का जाएगा। अच्छा। तो इसने बोला नहीं मैं जाऊंगा। तो इसका दोस्त था जिशान, तो उसको लेके जाना था। इसने ने बोला नहीं सर मैं जाऊंगा। तो वो मुझे कभी कभी बताता था कि अम्मी वो एक बेटा है, एक भाई है। तो मैं कहता हूँ मैं तो 2 भाई हूँ, अगर मैं चला जाऊंगा तो वो तो मेरा तो पीछे भाई है। कही उसने आपसे खुद कही? मेरा तो पीछे भाई है ना। इवन मुझे आज भी याद है, एक शहीद होने से पहले एक ऑपरेशन पे जा रहे थे, तो उन्होंने एक मैसेज मुझे ड्रॉप किया कि मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, मेरी एक दफ़ा अम्मी से बात करा दो बस। और मुझे एक अपना अकाउंट का पिन कोड सेंड किया कि मेरे अकाउंट का, तो अगर मैं नहीं वापस आया ना तो गिफ्ट ले लेना इसमें से। मेरी बर्थडे करीब थी तब। तो एज 7-8 महीने की शादी, बच्ची 40 दिन बाद दुनिया में आई। उसने बाप ही नहीं देखा। आपके जाने के 40 दिन मैंने तो 24 साल बच्चे की शादी देखी, बेटी ने बाप नहीं देखा। इंशाल्लाह जिस तरह इस दुनिया में आपका सर फख्र से बुलंद किया है, उस दुनिया में भी ऐसे आपको सुरखरू करेगा और इंशाल्लाह रोज़े महशर आप सब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा इंशाल्लाह। आप बलूचिस्तान से मुतालिक बहुत सारी खबरें सुनते हैं, हालिया वाक़यात में भी सुनी, वहाँ अलग एक पूरी दास्तान है शहादतों की। मैं भी ऐसे खानवादे के साथ बैठा हूँ कि जिन्होंने जो शहादत पेश की है, बलूचिस्तान में वो वाक़या पेश आया था। कैप्टन आकिब जावेद शहीद, उनकी बहन, वालिद, वालदा हमारे साथ हैं। आप एक शहीद की बहन हो, ये एक तसल्ली होती है कि रोज़ाना इतने लोग इस दुनिया से जाते हैं, कोई किसी एक्सीडेंट के नतीजे में, कोई बीमारी के नतीजे में, बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा रास्ता दिया भाई को कि वो रहती दुनिया तक वो शहीद कहलाएगा। आप एक शहीद की बहन कहलाओगे, ये एक सेटिस्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। आप यकीन करें, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, लोग मुझे दूर से पहचान लेते हैं। अच्छा, he was married? No, he wasn't married. Okay. He was about to get married. Yes, उनकी जो है ना निकाह था अगस्त में और उनकी शहादत जो है वो जुलाई में हुई। आप यकीन करें, निकाह से लिटरली 1 महीने पहले। जी, 1 महीना भी पूरा नहीं। तो यस 28 डेज का वो था। और जिस सैटरडे को हमें ये बात पता चली थी ना, उस सैटरडे को हम उनकी निकाह के कपड़े लेने के लिए जाना था। हमने ऑल सेट, हम बिल्कुल तैयारियां स्टार्ट कर चुके थे। फ्राइडे को भी हम, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए उनके निकाह का जोड़ा लेकर आए थे, और वो निकाह का जोड़ा आज भी सिला हुआ हमारी अलमारियों में रखा हुआ है। आप यकीन करें, हम रोज़ वो देखते हैं और
खुश होते हैं और हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। चलो लोग मुझसे भी पूछते हैं तुम रोती क्यों नहीं हो बताते हुए। मैं कभी भी नहीं रोऊंगी बिकॉज आई नो ही इज ऑलवेज विद मी। क्या बात है, क्या बात, वाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, वी कांट थैंक यू इनफ। लेकिन बहुत बहुत नवाजी, बहुत शुक्रिया। बल्कि ये देखिए कितनी एक दिलचस्प बात भी है और बहुत हैरत है कि अभी आप देखिए एक ही टेबल की दास्तान देखिए, ये शोहदा का खानवादा है, मतलब मैं कह लूँ शहीद और गाजी की फैमिली ये एक ही टेबल पे बैठे हैं। ये मैं सर आपसे भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। सो ये आपने क्या क्या मार्का हुआ था? मैंने देखा कि आप अभी कुछ आपने, मुझे लगा कि शायद पैर में आपको कुछ जख्म लगा या क्या हुआ था? मेरी आर्टिफिशियल लेग लगी हुई है। आर्टिफिशियल लेग है जी, आर्टिफिशियल लेग है मेरी, बिलोनी हुई है। क्या वाकया हुआ था? एग्जैक्टली वहाँ पे ये हुआ था कि माइंड ब्लास्ट हो गई थी। मेरी हो गई माइंड ब्लास्ट जैसे हो गई तो मेरा पाँव वहाँ पे उड़ गया था, पाँव उड़ गया था। मेरे साथ एक सीनियर और भी थे उस्ताद नाइक मामून असलम, उसकी एक आंख ज़ाया हुई थी, वो उसी टाइम ही बेहोश हो गए थे वहाँ। उसके बाद फिर 2 लड़के आए थे कमांडो के। ओके। वो उसको मना किया गया था कि भैया आप नहीं जाएं, वहां पे माइंस लगे हुए हैं। ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम जिस मकसद के लिए भर्ती हुए हैं और जो हमारा मकसद है, अगर हमारा साथी वहां तड़प रहा है तो हम इस तरह नहीं देख सकते। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास आए। मैंने उनको मना किया, अच्छा कि मत आओ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने दूर से उनको मना किया कि भाई आप वहाँ ठहर जाइए, यहाँ माइंस लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारे सीनियर वहाँ वो ही आए। एक सप्तेन हैदर है, सैयद है, अच्छा, और दूसरा अली अकबर है गिलगित से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको सैयद सिप्तैन हैदर और अली अकबर को सैल्यूट है आपका। बहुत बहादुर, क्या बात है भाई, माशाल्लाह। सैयद सिप्तैन हैदर और अली अकबर, दो वो नौजवान के जिनको कहा ये नहीं कि उनको ये नहीं कहा गया था कि वहां जाओ, बल्कि ये कहा गया था कि वहां ना जाओ, और ये भी कह रहे थे कि यहाँ मत आओ, मैं उस तरफ आता हूँ चूंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम आएंगे, और वो आए वहां तक। मुझे जैसे उठा लिया और एक कदम आगे बढ़े तो दोबारा माइंड ब्लास्ट होगी। लेकिन तब तक आप लोग निकल गए। नहीं, सप्तेन हैदर का आधा पाँव उड़ गया। ओ माय, मैं दोबारा गिर गया। और अली अकबर वो भी जख्मी हो गया, हल्का फुल्का वो जख्मी हुआ, लेकिन उसने हमें बताया नहीं था। ब्लडिंग में वो पाँव फुल हो गया था उसका, लेकिन हमें बताया नहीं था उसने कि मुझे भी कुछ हुआ है। हमारी तरफ से तालियों की सूरत में और दुआओं की सूरत में बहुत खिलाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि आखिर में, चूंकि अभी फिर हम तकरीब करेंगे, हम प्रोग्राम का यहाँ पे बस अभी इख्तिताम, मतलब मेरी तरफ से हम इख्तिताम करने लगे और फिर हम तकरीब करेंगे जैसे प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से, जो हम सबका ईमान है, अकीदा है, शहीदों के लिए जो एक तराना है, इसके 2 बोल मैं, मेरे लिए एजाज होगा कि, और ये साथ पढ़ेंगे, ठीक है? जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे शहीद होके किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाबे हज़रत ज़ैनब दुआएं देती है, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माए सलाम कहती है, ए राहे हक के शहीदों। जी चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक और माँ देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एक शेर में इस खानवाजे के साथ पढ़ूं कि चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम। मैं माँ की सिसकियां सुन सकता हूँ इस दौरान। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा,
और अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। राहे हक के